नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसका नाम है समाजशास्त्र। देखिए, ये सेकंड ग्रेड में 17 से लेकर के और 20 प्रश्न के बीच में यहाँ से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। और जो ये विषय है, ये मुख्य रूप से बहुत कम छात्र इसे पढ़ पाते हैं, इससे इनका ताल्लुकात नहीं रह पाता। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे ताल्लुकात रहता है डायरेक्टली, और ये इनडायरेक्टली सब्जेक्ट थोड़ा सा। तो इसको बहुत आसान तरीके से हमने पेश करने की कोशिश की है। आप वीडियो को देखिए, इस तरह के हम आपको 6-7 वीडियो देंगे और इसमें से कवर कराएंगे। तो पूरे फैक्ट, पूरे तथ्य आपके सामने रखे जाएंगे और ये समझाया जाएगा आपको कि समाजशास्त्र का जनक कौन है। इसे समाजशास्त्र यानी समाजशास्त्र को विज्ञान की रानी किसने कहा है, और ये बताया जाएगा कि इसे दो अवैध भाषाओं की संतान किसने कहा है। तो काफ़ी अच्छे फैक्ट इसके सामने हमने समाहित किए हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर जाएं और देखिए एक बार। देखिए, अगस्त कॉम्टे, जो अगस्त कॉम्टे हैं, ये आपको थोड़ा समझना है। अगस्त कॉम्टे, इन्हें समाजशास्त्र का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। देखिए, ये प्रश्न तो लगातार पेपर में आ ही रहा है, लेकिन 2018 की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था अगस्त कॉम्टे का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1798 को, यानी 1798। और कहाँ हुआ था ये भी आपको देखना है। तो ये हुआ था फ्रांस में। तो ये फ्रांस के विद्वान हैं। तो इन्होंने, अब क्यों कहा जाता है इन्हें समाजशास्त्र का जनक, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा फैक्ट समझना है। प्रथम बार 1838 ईस्वी को, कब? प्रथम बार 1838 ईस्वी को इन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम दिया था समाजशास्त्र का, पहली बार। और किस पुस्तक में दिया था ये भी आपको जानना है। तो सामाजिक भौतिकी को इंग्लिश में हम कह सकते हैं सोशल फिजिक्स, यानी सोशल फिजिक्स नाम दिया था समाजशास्त्र को पहले इसने। और बाद में इसका नाम फिर क्या दिया था इसने? सोशोलॉजी दिया था। क्या दिया था? सोशोलॉजी। ये सोशोलॉजी लिखा हुआ है, सोशोलॉजी नाम दिया था, जिसके कारण इन्हें इतिहास में, यानी जो समाजशास्त्र का जो इतिहास है, इस ऐतिहासिक दृष्टि में इसको इसका जनक माना जाता है। तो इसकी 2 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण, उन पुस्तकों को भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, यानी पॉजिटिव फिलॉसफी, यानी जो पॉजिटिव फिलॉसफी और एक है पॉजिटिव पॉलिटी, 2 पुस्तकें इसकी। तो काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम पॉजिटिव रहेंगे, आपको ऐसे याद रख लेना है। कामटे काम, यानी काम करेंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे, और काम नहीं करेंगे तो हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे। तो पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पॉलिटी 2 पुस्तकें इसकी। और जो यानी पॉजिटिव फिलॉसफी है, इसमें पहली बार इसने, यानी प्रथम बार सामाजिक की, यानी सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, यानी सोशल फिजिक्स नाम जो दिया था उसने इस पुस्तक में दिया था। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। तो एक बार ये देख लेना है कि समाजशास्त्र पूर्ववर्ती विषयों से कैसे भिन्न है, इसको भी जानना है। देखिए, जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान है। और इधर हमने क्या लिखा है? समाजशास्त्र। तो बहुत अच्छे से समझें कि विद्वान बता रहे हैं कि जो इतिहास है वो अतीत का अध्ययन कराता है, भूगोल वो पर्यावरण का अध्ययन कराता है, नदी नालों का निर्माण करवाता है, नदियों के बारे में पढ़ाता है, या महाद्वीप महासागरों के बारे में पढ़ाता है। और जो राजनीति विज्ञान है वो कानून के बारे में, सत्ता के बारे में आदि समझा रहा है। और अर्थशास्त्र है, ये आर्थिक क्रियाओं के बारे में बताता है। और दर्शन शास्त्र है, ये धर्म, परलोक यानी इहलोक आदि के बारे में समझाता है। और मनोविज्ञान ये व्यक्ति के मन से संबंधित विज्ञान है। अर्थात सभी विषयों का मानना एकांकी है। क्या है? सभी विषयों का जो अध्ययन पद्धति है वो एकांकी है, लेकिन जो समाजशास्त्र है उसका जो अध्ययन भाषा अध्ययन भाव है, यानी अध्ययन पद्धति जो है वो समग्रता है। कैसी है? समग्रता। यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान, जिसे मनोविज्ञान कहते हैं, ये सब इसमें समाहित होकर पढ़ाए जाते हैं। इसलिए इसके अध्ययन पद्धति को समग्रता पद्धति कहा जाता है। और इसे सामाजिक दृष्टिकोण, यानी समाजशास्त्रिक दृष्टिकोण कहा जाता है इसको। कई बार पेपर में ये पूछा जाता है कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण है, या तो समाजशास्त्रिक दृष्टिकोण देगा लिख करके, या फिर वो वैज्ञानिकी दृष्टिकोण देगा। तो इसके के अध्ययन पद्धति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है, क्योंकि ये समग्रता पर आधारित अध्ययन कराता है ना। अब देखिए, अगस्त कॉम्टे, देखिए जो अगस्त कॉम्टे हैं ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है। तो ये अपने आप में अच्छा प्रश्न है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस मनोवैज्ञानिक ने, यानी किस विद्वान ने
समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा है, तो वो कहा है अगस्ट कॉम्टे ने। और इन्होंने कहा है कि विज्ञानों में समाजशास्त्र का अंतिम स्थान है। तो समाजशास्त्र में अंतिम स्थान है, ऐसा कॉम्टे महोदय ने कहा था, ये आपको दिख रहा होगा। और इन्होंने बताया है कि जो विज्ञानों का जो क्रम है वो इस प्रकार है: गणित है, खगोल शास्त्र, खगोलिकी है, भौतिकी है, रसायन है, जीव विज्ञान है, इसके बाद में एक और आता है प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, और इसके बाद में इसका नाम आता है समाजशास्त्र का। तो इसलिए हम कह सकते हैं, कॉम्टे इस बात को कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो विज्ञानों में अंतिम श्रेणी में आती है, इसलिए इसे विज्ञानों की रानी कहा जाता है। तो एक बहुत अच्छा फैक्ट है, यहाँ देखिए, जो समाजशास्त्र है वो दो भिन्न भाषाओं से बना हुआ शब्द है। कैसी भाषाओं से? दो भिन्न भाषाओं से बना हुआ शब्द है। एक शब्द है सोशियस, जिसका अर्थ होता है समाज, और एक शब्द है लोगस, जिसका अर्थ होता है शास्त्र। जो सोशियस शब्द है ये लैटिन भाषा का है, और जो लोगस शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। तो दो भिन्न भाषाओं के मेल से इस विषय का निर्माण हुआ है। और नोट लगा के मैं आपको एक अच्छी तरह से एक बात समझा दे रहा हूँ। ये प्रश्न आपको 100% रीट 2022 हो रहा है, यानी जो सेकंड ग्रेड 2022 हो रहा है, इस सेकंड ग्रेड 2022 में 100% ये प्रश्न देखने को आपको मिल सकता है। ये क्या है जरा, इन्होंने कहा है, मिल महोदय ने, क्या नाम है इसका? मिल। देखिए JS मिल है ये, इनका बहुत बड़ा योगदान फिलॉसफी में भी है और बहुत बड़ा योगदान इसका समाजशास्त्र में भी है। तो ये समाजशास्त्री भी हैं और फिलोसोफर भी हैं। तो ध्यान रखें, दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान या दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है। क्या कहा है? दो भिन्न भाषाओं की अवैध, लिख नहीं रहा, थोड़ा रेड कलर में लिख रहा हूँ, अवैध संतान कहा है। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान समाजशास्त्र को किसने नाम दिया है? और वो दिया JS मिल ने। किसने दिया है? JS मिल, ये वाले मिल। ठीक है, तो एक अच्छा प्रश्न और देख लीजिए। तो इन्होंने दो भिन्न भाषाओं की संतान बताने के साथ में क्या नाम देने की कोशिश की इसको? देखिए, मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर, यानी सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। इथोलॉजी का मतलब है, इसे हम समाजशास्त्र नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं फिर से? आचार शास्त्र, या इसे चरित्र निर्माण शास्त्र नाम दिया गया था। आचार शास्त्र को ही चरित्र निर्माण शास्त्र कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सोशियोलॉजी के स्थान पर इसने किस बात को माना था? इथोलॉजी को, यानी आचार शास्त्र को। समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पिछली बार आया था लेवल 2 की जो परीक्षा हुई थी, सेकंड ग्रेड की जो परीक्षा हुई थी, सॉरी, उस सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर माने जाते हैं। और देखिए, कुछ परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं को आपको मेंटेन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और इसके आगे मैं बताने वाला हूँ कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो परिभाषा देख लीजिए कुछ विद्वानों की। कामटे, तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। तो काफ़ी अच्छी कोटेशन है, और ये जनक माने जाते हैं, इसलिए निश्चित रूप से इनसे प्रश्न पूछा जा सकता है परिभाषा को लेकर के। तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का विज्ञान है। तो कामटे से हमें याद कैसे करना है इसे? कामटे से लगाना काम, क्या लगाना? काम। यदि हम काम करेंगे, अगर हम ठीक से समाज में काम करेंगे तो सामाजिक व्यवस्था और उसकी प्रगति संभव है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। अगला देखिए, मैकाइवर और पेज। मैकाइवर और पेज, पहली बात तो मैकाइवर की एक पुस्तक है सोसाइटी, सोसाइटी, ये वाली सोसाइटी, बहुत अच्छा ये सोसाइटी। तो यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न आने की संभावना है, और ये पूछा जाता है कई बार कि सोसाइटी बुक जो है वो किसकी है समाजशास्त्र में? तो ये है मैकाइवर की। तो मैकाइवर और पेज ने क्या परिभाषा दी है, आपको ये भी जानना है। काफ़ी अच्छी परिभाषा, और ट्रिक में हम इसे कैसे याद कर सकते हैं ये भी जानना है। तो मैकाइवर और पेज, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। सामाजिक संबंधों के इसी जाल को समाज कहते हैं। आप समझ पाए होंगे, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, और सामाजिक संबंधों के इसी जाल को क्या कहा जाता है? समाज कहा जाता है। तो सीधी सी बात है, सामाजिक संबंधों के बारे में समाज शास्त्र में लिखा हुआ है, और इस सामाजिक संबंध को ही क्या कहा जाता है? एक जाल नाम दिया है। जरा देखना भी हम याद कैसे कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। देखिए, जो मैकाइवर में वर शब्द है, इसे निकाल लो अलग से। वर, क्या निकाला हमने? वर। देखिए, एक शब्द, इनकी परिभाषा सोसाइटी, पुस्तक इनकी। अगर हमें सोसाइटी यानी समाज में आना है तो बंधनों से
बंधना पड़ेगा, बंधनों से बंधना पड़ेगा। अब जैसे ही हम सामाजिक सोसाइटी में हम रहेंगे, सोसाइटी में अगर जन्म लिया है तो सामाजिक बंधनों से हमें बंधना पड़ेगा। अगर हम वर मतलब शादी हुई है, तो निश्चित रूप से हमें उन जालों में भी फंसना पड़ेगा। कौन से जाल में? सामाजिक संबंधों के जाल में। और आगे फिर हमारे नए पेज खुलते चले जाएंगे जिंदगी के। तो पेज भी लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा सा ऐसे समझ लेना, या एक बार फिर से मैं आपको आसान वे में समझा देता हूँ। देखिए, अगर हम वर बनेंगे तो सामाजिक संबंधों में हमें जाना पड़ेगा, और सामाजिक संबंध फिर क्या है? एक जालनुमा हो जाएंगे, जाल के रूप में हमें प्राप्त होंगे। जाल लगेगा संबंध आपको आगे जो हमारे पेजों को खोलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। मैक्स वेबर की काफ़ी अच्छी परिभाषा है। ये परिभाषाएं 4-5 लोगों की परिभाषाएं 100% यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने वाला विज्ञान है ये। क्या कहा है इन्होंने? सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन, विश्लेषणात्मक शब्द को व्याख्यात्मक भी कह सकते हैं, करने वाला विज्ञान है। देखिए, सेट मैक्स एक चैनल है, उस पर एक फिल्म आती रहती है जो सामाजिक संस्कृति से संबंधित फिल्म है, और उसका नाम है सूर्यवंशम, जो अमिताभ बच्चन की है। दोनों रोल अमिताभ बच्चन ही करता है उसमें, आपने देखा होगा। तो वो सेट मैक्स पे आती रहती है। तो निश्चित रूप से मैक्स का मतलब है सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण। तो उसमें क्या है? सामाजिक क्रियाओं के बारे में बताया जा रहा है बार बार, और वो बार बार रिपीट होती रहती है, फिल्म बार बार रिपीट होती रहती है। तो आप मैक्स, तो इसे हम सेट मैक्स कर लेंगे, और वो क्या कर रहा है? सामाजिक क्रियाओं का बार बार क्या कर रहा है? विश्लेषण कर रहा है। इस तरह से याद रख पाएंगे हम। तो अगले हैं वार्ड। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ऐसा वार्ड कहते हैं। वार्ड ने क्या कहा? समाजशास्त्र को, यानी समाज का विज्ञान। देखिए, ये एक इसकी ट्रिक और देखिए, दुर्खिम वाले की बहुत अच्छी ट्रिक दिखाएंगे हम आपको। दुर्खिम, देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन का विज्ञान है। देखिए, यहाँ से मैं इसे फिर से हटा करके आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए, एक शब्द है सामाजिक तथ्यों के अध्ययन का विद्वान है, यानी विज्ञान है। देखिए, जितने ज़्यादा हम तथ्यों में जाएंगे समाज के में, उतने ही हम ज़्यादा दुखी रहेंगे। आप लोगों ने देखा है, समाज की चिंता करने वाले अपने आप में अंतर्मुखी रहते हैं, और वो अंतर्मन सोचते रहते हैं कि ये समाज कैसा है, ये समाज कैसा है, यहाँ की संस्कृति कैसी है। तो समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों के अध्ययन का विज्ञान है। जो तथ्यों की बात करेगा, जो तथ्यों में अंदर जाएगा, वो दुखी रहेगा। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, दुर्खिम महोदय। अच्छा लगा वीडियो आपको तो जरूर इसे निकटवर्ती फ्रेंडों पर शेयर कर देना। और मेरा कहने का मतलब है, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगला जो वीडियो आपको प्राप्त होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत आसान वे में पूरा सही ये जो समाजशास्त्र है, जो सोशोलॉजी है, आपको पेश किया जाएगा प्रत्येक टॉपिक में, और निःशुल्क क्लासें सारी है। देखिए, रोज महोदय हैं, इसने क्या कहा है? समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। तो समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? रोज ने। तो रोज से हम ऐसे कर सकते हैं, रोज रोज मानव संबंध अब कम होते जा रहे हैं। तो मानव संबंधों का विज्ञान कह रहा है, मानव संबंध, रोज रोज मानव के संबंध अब थोड़े दूर से होते जा रहे हैं, क्योंकि जो मल्टीमीडिया आया है, लोग अपने मल्टीमीडिया में ही मस्त रहते हैं। तो एक बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए, भारत में समाजशास्त्र के जनक जे.एस. घुरिये, और घुरिये जो है बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय अध्यापक रहे हैं ये समाजशास्त्र के, ध्यान रहे। इसलिए जी.एस. घुरिये यानी गोविंद सदाशिव घुरिये, इनका पूरा नाम है जी.एस. घुरिये। ये बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम समाजशास्त्र के अध्यापक रहे हैं, इसलिए जी.एस. घुरिये को समाजशास्त्र का भारत में जनक माना जाता है। भारत में जनक कौन है? तो जी.एस. घुरिये। और विश्व में इसका जनक कौन है? तो हो जाएंगे अगस्त कॉमटे। तो देखिए, और ये 1919 में यहाँ जुड़े थे इससे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। तो मैं आपको अगला दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ देखिए, इसके बारे में पूरा डिटेल लिख रहा है। भारत में समाजशास्त्र के जनक हैं ये जी.एस. घुरिये, और ये 1919 में यहाँ के क्या बने थे? अध्यापक बने थे, और यहाँ पर क्या नाम है उसमें, प्रोफेसर बने थे इसके, मुंबई में। तो ध्यान रखें, मुंबई में इसकी शुरुआत हुई है। और जो जी.एस. घुरिये है, इसकी पुस्तकें और इनकी बुक हैं 6। देखिए, 6 बुक हैं,
छहों की छह बुकों को आपको याद करना है, ये आपकी मजबूरी रहेगी, क्योंकि आपसे एक ना एक बुक हमेशा पूछी जाती है इनकी। और या आपको एक अन्य कोई पुस्तक दी गई है कि ये किसकी पुस्तक है, या कौन सी इसमें कामटे की नहीं है, कुछ इस तरह से प्रश्न आया। तो आपको अगर ये छह पुस्तकें याद होंगी तो आप ये अनुमान तो लगा लेंगे कि ये छह पुस्तकें किसकी हैं, घुरिये की हैं। किसकी हैं, घुरिये की। तो देखिए, और उन्हें हम कैसे याद कर सकते हैं आसान आसान वे में। तो ये छह पुस्तकें हैं, और ये भी आपको एक फैक्ट है एक्स्ट्रा। तो ये HOD बनाए गए थे 1924 में, GS घुरिये। लेकिन ये भारत के पहले HOD नहीं है, HOD कोई और है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं HOD को। आपको इन समाजशास्त्र किताब में से समझ में नहीं आएगा। बहुत मेहनत की है हमने, कोशिश की है कि आपके दिमागों और दिलों तक समाजशास्त्र को उतार जाएं। तो बिल्कुल निःशुल्क क्लास दे रहे हैं हम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूरा सिलेबस कराऊंगा, पूरा सिलेबस, कहीं से कुछ नहीं छोड़ने वाला। आपको आपके भविष्य में काम आएगा। देखिए, इनकी पुस्तकें कास्ट एंड रेस इन इंडिया, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, एक पुस्तक तो ये है। एक है द इंडियन साधु, दूसरा है कल्चर एंड सोसाइटी, वैदिक इंडिया, और सिटीज एंड सिविलाइजेशन, और लास्ट की छठवीं क्लास, यानी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। ये इसकी छह पुस्तकें हैं। तो इनको हम आसान वे में कैसे याद रख सकते हैं। जो घुरिये है, कौन है, घुरिये, इसको हम मान लेंगे घिया। क्या मान लेंगे, घिया। घिया एक सब्जी बनाया जाता है, वो घिया। देखिए, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, यानी वही कास्ट, कास्ट माने जाति भी होता है, वो कास्ट रेस में रहेंगी जो घिया खाएंगी। क्या खाएंगी, घिया खाएंगी। यानी जो कास्ट घिया अधिक खाएंगी वही जातियाँ रेस में रहेंगी। तो घिया कौन है, घुरिये। तो द इंडियन साधु, तो आपको पता होगा अपने जो भारतीय साधु हैं उनका प्रिय भोजन क्या है, वो घिया वगैरह की सब्जी खाते हैं जिससे उनका शांत मन रहे। कल्चर एंड सोसाइटी, जो अपना कल्चर और सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इसी को पसंद इसलिए किया जाता है, थोड़ा सस्ता आता है और ये हरी सब्जी में आता है। वैदिक इंडिया, जो वैदिक इंडिया है और वैदिक व्यवस्था में, वैदिक काल में इस सब्जी को महत्वपूर्णता दे रखी थी। सिटीज एंड सिविलाइजेशन, तो सिटियों और सिविलाइजेशनों में इस सब्जी का प्रयोग किया जा रहा है। और एक अच्छा नाम है इनका, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। तो ये इनकी कुल छह पुस्तकें हैं। कहीं भी लिखना, आपको याद करना है, आपकी मजबूरी है। यहाँ से प्रश्न 100% आएगा। तो मैंने कई प्रश्न आपको यहाँ से देने की कोशिश की है। तो ये दो फैक्ट मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको ये फैक्ट देख लेना। देखो, तो देख लीजिए, उन्हीं को देख लीजिए पहले, ये देख लीजिए। मिल्स, समाजशास्त्र को शिल्प कहा है। मिल्स शिल्प, मिल्स शिल्प, इस तरह याद कर सकते हैं। बियर स्टीड, बियर स्टीड समाजशास्त्र। देखिए, समाजशास्त्र का अतीत लंबा, समाजशास्त्र का अतीत तो लंबा है परंतु इतिहास छोटा है। ये बियर स्टीड की परिभाषा है। तो इसे याद कैसे कर सकते हैं, बियर है, बियर क्या है, जो पीते हैं, नशेड़ी लोग, जो नशा करने वाले होते हैं, बियर। बियर, देखिए आपको पता होगा, जो लंबे समय से, देखो जो ये नशीला पदार्थ है अर्थात बियर है, ये लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन जो इंसान इसे पी रहा उसका इतिहास बहुत छोटा रह जाएगा। समझ में आया होगा आपको, काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा, देख लो। तो बियर स्टीड, आप इस तरह से परिभाषाओं को याद कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का इतिहास तो लंबा, यानी समाजशास्त्र का इतिहास तो लंबा है, यानी जो बियर पी रहे हैं, बियर का इतिहास तो बहुत लंबा है, लेकिन परंतु इसका इतिहास छोटा है। लेकिन जो व्यक्ति पी रहा है उसका इतिहास कैसा हो जाएगा, छोटा। तो आगे देखिए, कामटे, एक अच्छी परिभाषा है कामटे की, ये भी बहुत अच्छी है जिसे मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ से मिल सकता है सेकंड ग्रेड में प्रश्न। समाजशास्त्र सामाजिक स्थितिकी व सामाजिक गतिकी का विज्ञान है। तो ये आपको लिख लेना है नोटबुक में 100%। कामटे की इस लाइन को स्थितिकी और गतिकी विज्ञान भी कहा है इसने। एक परिभाषा इसने वहाँ भी दी थी, काम के संबंध में मैंने बताया था कि गति प्रदान करने वाले से। और ये अच्छा प्रश्न देख लिए, लखनऊ में समाजशास्त्र की शुरुआत 1921 से मानी जाती है, लेकिन फर्स्ट में शुरुआत समाजशास्त्र की मुंबई विश्वविद्यालय में हो चुकी है, ध्यान रखें। लेकिन जो HOD बनाया गया था भारत का पहला, वो HOD इसे बनाया गया था 1921 में। राधा कमल मुखर्जी, ये भारत के प्रथम HOD हैं। क्या हैं ये, HOD हैं। और जो मैंने उसके बारे में बात की थी आपसे, GS घुरिये के बारे में, और घुरिये 1924 को बना था HOD, लेकिन और इसे HOD 1921 में बना दिया गया था। इसलिए भारत का
पहला एचओडी तो है राधा कमल मुखर्जी, और अगर हम भारत में जनक की बात कर रहे हैं तो जीएस घुरिया होंगे, क्योंकि वो 1919 में ही बैठ गए थे, प्रोफेसर बन गए थे। और पुणे विश्वविद्यालय 1938 में एक इरावती कर्वे नाम की विद्वान है जो प्रोफेसर है, पुणे विश्वविद्यालय में बनी थी। तो ये भी एक अच्छा फैक्ट था। और भारत में प्रथम समाजशास्त्र के एचओडी, तो भारत में प्रथम समाजशास्त्र के जो एचओडी हैं वो हैं सर पैट्रिक गेट्स, क्योंकि ये जो घुरिये थे, घुरिये से पहले थे, लेकिन ये क्या थे, अंग्रेज थे। सर पैट्रिक गेट्स यहाँ के एचओडी रह चुके हैं जो मुंबई में रहे थे। देखिए वीडियो आपको अगर पसंद आया निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने निकटवर्ती फ्रेंडों को इस वीडियो के बारे में जरूर अवगत कराना। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद।